हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा फ्रॉम वाइज इनवॉइस। सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनवॉइसेस कैसे क्रिएट करते हैं। सो इनवॉइस क्रिएट करने के लिए इनवॉइसेस पे क्लिक कीजिए। तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग इनवॉइसेस क्रिएटेड हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इनवॉइसेस नंबर है, क्लाइंट का कोड है, क्लाइंट का नेम है, उनका कितना अमाउंट है, क्वांटिटी क्या है, देन बैलेंस कितना उनका पेंडिंग है, ड्यू डेट भी यहाँ पे दिखा रहा है एंड स्टेटस भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ओवर ड्यू है, पार्शियल पेड है। तो ये आपको यहाँ पे सब, अगर आप स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो ये फिल्टर होके डेटा आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगेन लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एक फ़िल्टर दिया हुआ है एंड ये राइट हैंड साइड में भी जो फ़िल्टर है वो नेम वाइज आप सर्च कर सकते हैं। अगर मुझे सर्च करना है कि आइकॉनिक, सो उनके अगेंस्ट जो जितने भी इनवॉइसेस का लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे आप इनवॉइसेस जो भी क्लाइंट के अगेंस्ट बनाए हुए हैं वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं ये फिल्टर से। देन अगर मुझे न्यू इनवॉइस क्रिएट करना है तो मैं न्यू इनवॉइस पे क्लिक करूँगी। न्यू इनवॉइसेस पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो अगर मुझे एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए ही इनवॉइस क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं नाम डाल सकती हूँ, जैसे एक्टिविटी सर्विसेज। तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, तो ये मुझे सर्च कर लेना है। और अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट नहीं है, मुझे न्यू क्लाइंट के लिए इनवॉइस क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू क्लाइंट करके यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से भी आप न्यू क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मुझे न्यू क्लाइंट क्रिएट करना है, न्यू फेज में नाम डाल देती हूँ। देन कंपनी पैन, जीएसटी नंबर, वेबसाइट, फ़ोन नंबर ये भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप सिटी डाल सकते हैं। पोस्टल कोड अगर अवेलेबल है तो वो भी पोस्टल कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, अगर फ़ोन एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर्स है तो वो भी आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप करेंसी, अगर आप ये क्लाइंट कौन से करेंसी में डील करते हैं वो करेंसी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और पेमेंट टर्म्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इनवॉइसेस का ड्यू डेट कितने दिन में होना चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इनवॉइसेस का ड्यू डेट आने के बाद उनको ऑटोमेटिक ईमेल चला जाएगा। सो उनको रिमाइंडर भी हो जाएगा कि उनका पेमेंट ड्यू है। सो यहाँ पे अगर मैं डन कर लेती हूँ तो ये क्लाइंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम आ गया, इनवॉइस डेट अपने आप जनरेट हो गई, आज की ही बाय डिफ़ॉल्ट डेट रहेगी वो। इनवॉइस नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया है। अगर परचेस का कोई नंबर है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। देन नीचे आप देख सकते हैं तो कौन कौन से आइटम मीन्स प्रोडक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं वाइज इनवॉइस सिलेक्ट कर लेती हूँ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट का यहाँ पे क्लिक करने के बाद ही वो प्रोडक्ट की जो भी लिस्ट है वो आ जाएगी। आपको सिर्फ प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स का भी ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में यहाँ पे डाल देती हूँ। ओके, तो वाइज इनवॉइस ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसका HSN कोड है इसलिए वो यहाँ पे आ गया। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का HSN कोड नहीं है तो यहाँ पे नहीं। यहाँ पे भी आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं जो भी आपको उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लिखना है। देन नेक्स्ट है क्वांटिटी। ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी मुझे 1 रखनी है। सर्विस चार्जेस उसके 15,000 हैं। देन टैक्सेबल अमाउंट है इसका 15,000 ही। सो यहाँ पे नीचे अगर आप अमाउंट देखेंगे तो ये आप कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया है कि टोटल अमाउंट क्या है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है। सो नीचे यहाँ पे
इनवॉइस क्रिएट हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइंट का नेम आ गया, एड्रेस, कंट्री, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस टोटल अमाउंट क्या है वो। सो यहाँ पे भी एक बॉक्स में आप देख सकते हैं कौन कौन से आइटम आपने सिलेक्ट किए हैं, वाइज इनवॉइस एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सो यहाँ पे टोटल अमाउंट आप देख सकते हैं। तो ये इनवॉइस क्रिएट हो गया है। देन नीचे इनवॉइसेस में ये बैंक डिटेल्स भी आ गए हैं। सो अगर ये इनवॉइस आप मार्क सेंड करते हैं तो ये सेव हो जाएगा एंड यही इनवॉइस के अगेंस्ट आपको अगर पेमेंट करना है तो आप नीचे जा सकते हैं और मोर एक्शंस में जाके इंटर पेमेंट कर सकते हैं। तो इंटर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लाइंट और इनवॉइस अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है, जैसे अगर 10,000 अमाउंट वो पेड कर रहे हैं तो मैं 10,000 यहाँ पे लिख रही हूँ। देन अगर वो कैश में है, चेक में है, तो मैं वो भी सिलेक्ट कर सकती हूँ यहाँ पे। तो मैं कैश डाल देती हूँ। अगर चेक रहेगा तो चेक नंबर भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। जो अगर बैंक ट्रांसफ़र है तो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन नोट्स में भी आप एक्स्ट्रा कुछ नोट्स है जो लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। देन नीचे अगर आप देख सकते हैं ईमेल पेमेंट रिसिप्ट टू द क्लाइंट, यहाँ पे टिक्ड है। तो जब क्लाइंट बनाते वक्त आपने ईमेल आईडी इंटर किया होगा तो यहाँ पे टिक रखने से उनको भी ईमेल चला जाएगा क्लाइंट को कि आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया है। तो ये मैं सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद ये इनवॉइस का पेमेंट का जो डिटेल्स है का विंडो मीन्स वो ओपन हो जाएगा। ये जो विंडो ओपन हो गया वो पर्टिकुलर क्लाइंट का मीन्स ये 2 फेज जो क्लाइंट है उनके पूरे डिटेल्स एक ही विंडो में आप देख सकते हैं, जैसे उनके डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उन्होंने कितना अमाउंट पेड कर दिया है और कितना उनका बैलेंस पेंडिंग है वो भी अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन नीचे एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि ये क्लाइंट कब क्रिएट किया गया था, उनके अगेंस्ट इनवॉइस कब क्रिएट किया गया था, डेट वाइज, टाइमिंग वाइज एंड उन्होंने कब पेमेंट किया था, वो सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। देन इनवॉइसेस में जाएंगे तो कौन कौन से इनवॉइसेस क्रिएट किए गए हैं वो क्लाइंट के अगेंस्ट वो भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं। उनका पेमेंट कितना आया है वो भी आप देख सकते हैं। देन डेबिट नोट्स में आप डेबिट नोट्स देख सकते हैं। रिसिप्ट्स में भी आप देख सकते हैं कि कितना अमाउंट पेड है, कौन से डेट में पेड है वो आप देख सकते हैं। देन क्रेडिट्स में आप देख सकते हैं कि अगर क्लाइंट ने ज़्यादा पेमेंट किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। देन ये पर्टिकुलर क्लाइंट का व्यू स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक कीजिए तो ये यहाँ पे उनका स्टेटमेंट भी आ जाएगा। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर क्या है, डेट और कितने जो भी उनके जितने भी इनवॉइसेस उनके अगेंस्ट क्रिएट किए गए हैं वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। सो ये अगर आप सेव करना चाहते हैं ये स्टेटमेंट तो आप सेव भी कर सकते हैं, PDF करके डाउनलोड भी कर सकते हैं और क्लाइंट को सेंड भी कर सकते हैं। तो ये था इनवॉइसेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो इनवॉइसेस पे अगर यही इनवॉइसेस मुझे इनवॉइसेस के लिस्ट में देखना है तो मैं इनवॉइसेस पे क्लिक कर लूँगी, फिल्टर पे 2 फेज सर्च कर लूँगी तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि उनका अमाउंट क्या है, उनका बैलेंस अमाउंट कितना है और उनका ड्यू डेट क्या है। तो ये था रिगार्डिंग इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं। थैंक यू।